अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर हम आपको बताएं कि आपको एक ऐसी बीमारी कभी भी हो सकती है जो आपके लिए बहुत ख़तरनाक है, जानलेवा है, तो आप हर रोज़ चेक करोगे कि कहीं मेरे को ये हो तो नहीं गया। और अगर आपको ये गलती से भी हो जाए तो आप कोशिश करोगे कि जल्दी से जल्दी इसको ठीक करवाना है। वेल, हम जिस्म की बीमारी नहीं, दिल की बीमारी, ईमान की बीमारी की बात करेंगे आज, जिसको निफाक कहते हैं, और जो ऐसा करता है उसको मुनाफिक। लेकिन इस टर्म को क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है। एक वो मुनाफिक होता है जिसके बारे में कुरान में आया है, जो कि जानता है कि वो मुनाफिक है, यानी कि वो ट्रू एक्टर है, इस्लाम में होने की नाटक कर रहा है और सिर्फ फ़ायदे के लिए इस्लाम पर है बाहर से। ऐसे लोगों के लिए कुरान में आया है कि ये जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में जाएंगे, ये काफिरों से भी बदतर सज़ा पाएंगे। और एक वो होता है जो कि दिल से नहीं होता है, लेकिन अनजाने में ही उसमें वो वैसी क्वालिटीज़ आ जाती हैं जो कि वो उस डायरेक्शन में जाने लगता है, और हम लोगों को तभी समझ जाना चाहिए और उस पर ब्रेक लगाना चाहिए। और इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इसको कैसे पहचानें। तो कुरान में सबसे पहले कुछ चीज़ों में हम बता देते हैं कि कुछ कैरेक्टर्स इनके बारे में बताया गया कि लोग ऐसे होते हैं जो कि अल्लाह के राह में ख़र्च करने से एकदम पीछे हटते हैं। उनको जो है लोगों की मदद करने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? अल्लाह ने अगर आपको दिया है तो आप अल्लाह के राह में ख़र्च कीजिए। जितना ज़्यादा आप देंगे, अल्लाह आपके दिल को और बड़ा करेगा और निफ़ाक़ से आज़ादी देंगे इंशाअल्लाह। एक और चीज़ आती है कि ये लोग जब नमाज़ पढ़ने आते हैं तो बहुत सुस्ती के साथ आते हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखाने के लिए लोगों को नमाज़ पढ़ते हैं, और उस नमाज में अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं। सुभान अल्लाह! उस वक़्त के मुनाफ़िक भी नमाज़ पढ़ते थे। उस वक़्त यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में लोगों के बीच में ये तसव्वुर ही नहीं था कि कोई शख़्स इस्लाम कबूल करेगा और नमाज़ नहीं पढ़ेगा। तो हम लोग अपने आप को झाँक लें कि हम लोग कहाँ पर हैं। जो लोग नहीं पढ़ते हैं नमाज़, वाक़ई में उनके बारे में हदीस में साफ़ तौर पर आया है कि इस्लाम और कुफ़्र के बीच में जो फ़र्क करने वाली चीज़ है वो नमाज़ है। अब नमाज में भी क्वालिटी की अगर बात करें तो अल्लाह क्या फ़रमाते हैं कि बहुत सुस्ती से नमाज़ पढ़ते हैं और सिर्फ़ दिखाने के लिए पढ़ते हैं, और उसमें अल्लाह को बहुत कम याद करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, एक सच्चा मुसलमान कभी शो ऑफ़ करने के लिए नमाज़ नहीं पढ़ेगा। क्योंकि हम लोग उस मुनाफ़िक के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं, जिसके बारे में कुरान में आया है, जो कि जहन्नम में जलने वाले हैं। ट्रू एक्टर्स, उनकी बात नहीं करने वाले। हम उनकी बात करेंगे जिसके बारे में हदीस में बार-बार हम लोगों को बताया गया है कि इससे बच के रहना। तो हम लोगों का जो फ़ोकस है नमाज़ में, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और हम पहले भी बोल रहे थे, फिर रिपीट कर रहे हैं। रील्स देखना, ये हमारी फ़ोकस को ख़त्म कर रहा है धीरे-धीरे। कम करते-करते अब हमारा अटेंशन स्पैन ख़त्म होते हुए होने के कगार में चले जा रहा है कि हम लोग 5 मिनट भी किसी चीज़ पर ध्यान लगाकर नहीं देख सकते हैं। अगर हम लोग 5 मिनट तक किसी चीज़ पर फ़ोकस नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब है हम 5 मिनट की जो फ़र्ज़ नमाज़ है, उस तक में ध्यान नहीं लगा सकते, और हम सब इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। इवन हम अपने आप को इसमें एक्सक्लूड नहीं करेंगे। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है रिसेंट टाइम्स में बहुत ज़्यादा, कि याद नहीं रहता है कि 2 रिकात पढ़े हैं कि 3 रिकात पढ़े हैं। 4 रिकात की नमाज़ में अब दूसरे रिकात में अत्तहियात पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। इतना ज़्यादा अटेंशन ख़राब हो चुका है, और हम लोगों को इस एडिक्शन से बाहर निकलना ही पड़ेगा अगर हम लोगों को अपनी नमाज़ में थोड़ा-सा फ़ोकस और खुशू लेकर आना है। नमाज़ में अगर आपका अटेंशन नहीं है, तो इंशाअल्लाह नमाज़ तो आपकी हो जाएगी, लेकिन उसकी क्वालिटी कितनी घटिया रहेगी, ज़रा सोचिए। और क्या बताया गया है? हदीस में आता है कि एक मुनाफ़िक के लिए फ़जर की और इशा की नमाज़ पढ़ना सबसे मुश्किल होता है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट समझिए। उस वक़्त आज के टाइम के जैसे लाइट्स नहीं हुआ करती थी। तो लोगों को दिखाने के लिए कि हम मुसलमान हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ज़ुहर, असर और मगरिब में आ गए। लेकिन फ़जर और इशा में जब अंधेरा है, तो कोई देखेगा ही नहीं अगर आप जाओगे भी मस्जिद तो। तो उस वक़्त के जो मुनाफ़िक थे वो ये सोचते थे कि यार अब क्या जाना परेशान होकर फ़जर और इशा में। तो इससे क्या सीख मिलती है? फ़जर और इशा की नमाज़ हमें कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हम लोग नमाज़ पढ़ते रहेंगे, ठीक है? और ख़ास करके एक और हदीस में आया है कि जो शख़्स एक पर्टिकुलर टाइम आया है, प्लीज़ हमको याद नहीं आ रहा, लेकिन 30 टू 40 डेज़, लगभग 40 डेज़ के आस-पास का अगर कोई लगातार जमात के साथ नमाज़ पढ़ता है, तो अल्लाह उसको निफ़ाक़ से हमेशा के लिए आज़ाद कर देता है। तो यानी कि मस्जिद में जमात के साथ नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जो फ़ीमेल्स हैं ऑफ़ कोर्स, उनके लिए जमात तो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन वक़्त पर नमाज़ पढ़ने पर अगर ध्यान देते हैं तो इंशाअल्लाह आपका जो है ईमान में मज़बूती होगी। और क्या बताया गया है? एक बहुत फ़ेमस हदीस है, बहुत फ़ेमस हदीस, और इसमें एक-एक चीज़ हम लोगों को ध्यान देनी चाहिए। हम पहले ही इसकी इम्पोर्टेंस समझा देते हैं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जो ऐसे सहाबी हैं जिनको इस दुनिया में ही जन्नत की खुशखबरी कई बार मिल चुकी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब तक देखा था जिसमें कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को उन्होंने जन्नत में देखा था, उनका महल देखा था। और
उनकी इतनी बड़ी फ़ज़ीलत कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर मेरे बाद कोई और नबी होता तो उमर वो तुम होते। अगर तुम जिस गली में जाते हो शैतान वहाँ से अपना रास्ता मोड़ लेता। उस सहाबी की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी जब वो खलीफा थे तो एक दूसरे सहाबी को मुनाफिकों की लिस्ट मालूम थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। वो उनसे जाकर पूछते थे, कहीं मैं तो उसमें नहीं। सुबहान अल्लाह, ज़रा सोचिए, ऐसे सहाबी जो है ख़ुद में डरते थे कि कहीं गलती से भी सही, कहीं हम उस डायरेक्शन में तो नहीं चले जाएंगे। तो हम लोग किस तरह से सोच सकते हैं कि हम तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, हमको तो कभी ये बीमारी हो ही नहीं सकती। क्या इम्पोर्टेंट हमने शुरू कहाँ से किया इस लेक्चर को, कि हम लोगों को इस अगर पता है कोई बीमारी बहुत ख़तरनाक है तो हम लोग उसके डायग्नोसिस को ध्यान में रखेंगे और चेक करते रहेंगे टाइम टू टाइम कि कहीं मेरे को ये हो तो नहीं गया। और अगर मेरे में वो सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये पूरा ख़त्म कर दें हमें, यानी कि सारे सिम्टम्स आ जाए और हम लोग जो है नहीं बच पाएँ, उससे पहले हम लोग इलाज करेंगे। अगर कोई और बीमारी होती, यानी कि बॉडी की कोई भी फ़िज़िकल बीमारी होती, तो हम लोग यही करते। तो ईमान के लिए क्यों नहीं, जो कि हमारे पूरे जिस्म, हमारी जान, हमारे वजूद से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए हम लोग जीते हैं, जिसके लिए हम लोग मरते हैं, उसके लिए हम लोग क्यों नहीं ध्यान देंगे। तो आप गौर से सुनिए इस हदीस को कि मुनाफिक की 4 पहचान है। पहला, जब वो बोलता है तो वो झूठ बोलता है। इससे क्या पता चल रहा है, सच बोलना कितना ज़रूरी है। और झूठ बोलना एक कबीरा गुनाह है। कबीरा गुनाह किसको बोलते हैं, ऐसा गुनाह जो कि आपको तौबा करना ही पड़ेगा, सोच कर कि हम ये गुनाह करते हैं और हमको इसमें अफ़सोस है और हम ये दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। ये बोलकर तौबा करना पड़ेगा और अल्लाह की तरफ वापस आना पड़ेगा। छोटे-मोटे जो गुनाह होते हैं ना, वो अगर आप लगातार नमाज़ पढ़ते हो, रोज़ा रखते हो रमज़ान में, जो शख़्स जो है जुमा के बीच में जो है लगातार जो है वो जाता है मस्जिद में। मतलब कि आप अगर अपने जो नॉर्मल फ़र्ज़ इबादत है उसको अगर करते रहें, बड़े गुनाहों से बचते रहें, तो छोटे गुनाह अपने आप माफ़ हो जाते हैं। लेकिन झूठ बोलना एक बड़ा गुनाह है। हम ये अच्छे से समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, क्योंकि हम सबको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग मी। ये झूठ बोलना कोई हल्की बात नहीं है, जिसको मज़ाक बना लिया गया है। आज नॉर्म बन चुका है कि हर कोई झूठ बोलता है। नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इस्लाम इसको बहुत ज़्यादा बुरा कहता है। दूसरी बात, पहला है झूठ बोलना, दूसरा क्या क्वालिटी बताया गया है, ये वादा खिलाफ़ी करता है। अगर आप वादा करें तो सोच समझ के करें कि हम इस पर कायम रह सकेंगे कि नहीं। अगर आप श्योर हो कि रह सकोगे तभी करो और उस पर डट जाओ। तीसरा, अमानत में ख़यानत करता है। अगर लोग उसको कुछ देते हैं तो वो उनको कम करके वापस करता है या फिर मुकर ही जाता है कि नहीं, मेरे पास तो ऐसा कुछ था ही नहीं। आजकल लोग सामान तो नहीं देते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, सामान से भी कहीं गुना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी इज़्ज़त, हमारी जो है सीक्रेट्स। अगर हम अपने दोस्त को कुछ ज़रूरी बात बताएँ अपने बारे में और उसको ये समझाएँ कि मेरे भाई किसी को मत बताना ये, अगर वो किसी और को वो बता देता है तो फिर उसने मेरी अमानत के साथ ख़यानत किया। और ये मुनाफिक की पहचान है। ज़रा सोचिए ये कितना कॉमन हो चुका है, किसी पर ट्रस्ट करना आजकल कितना मुश्किल हो चुका है। और चौथी बात, चौथा साइन, जब वो किसी से झगड़ा करता है तो वो गाली गलौज करता है, बदज़ुबानी करता है, आवाज़ ऊँची करता है। झगड़ा होना, किसी से बहस होना, किसी से डिसएग्रीमेंट होना बहुत कॉमन सी चीज़ है, हर इंसान के साथ होता है। लेकिन हम लोग अगर उसमें सामने वाले को पूरी तरह से गाली गलौज करें और अपनी ज़ुबान को एकदम गंदा कर लें, ये ईमान की निशानी नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बहस हुई है कई बार। कई बार उन्होंने लोगों से डिसएग्री किया है, अपने बहुत करीबी लोगों से भी किया है, लेकिन उनकी ज़बान से कभी गाली नहीं निकली। तो हम लोग अपनी ज़बान को साफ़ करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको ईमान को मज़बूती अता फ़रमा और ईमान में ताज़गी अता फ़रमा, नमाज़ में खुशू अता फ़रमा। या अल्लाह तुझसे दुआ है कि हमारी जितनी बुरी आदतें हैं, ख़ुसूसन जो आदतें निफ़ाक़ की तरफ लेकर जाती हैं, उनसे बचा और हम सब के गुनाहों को माफ़ कर और हमें जन्नतुल फ़िरदौस में जमा कर। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।